तो सतपुड़ा आईटीआई के चैनल सतपुड़ा आईटीआई सारणी की यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 5 मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल मटेरियल की क्लास नंबर 1 करी थी। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो पिछले बार आपको मैंने टॉपिक्स पूरे बता दिए थे कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, है ना। यूनिट 5 क्लास नंबर 1 के हिसाब से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक्स की लिस्ट बकायदा उसमें की हुई है। अब उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक्स थे, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम विद्युत धारा के साथ। देखिए, विद्युत यानी कि विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है, आवेश या इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेरा एक स्थान है, ये मेरा दूसरा स्थान है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन या आवेश जब इस स्थान से इस स्थान पर पहुंचता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, यानी इसका जो प्रवाह हो रहा है अभी, ठीक है ना, इसका जो प्रवाह हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मैं इसको क्या बोलूंगा, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बात यह है कि अब इसको हम किस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, एक तार का यूज करते हैं, ठीक है। एक तार का यूज करते हैं जिसे आप चार्जर भी कहते हैं, चार्जर भी कहते हैं, ठीक है, वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप तार का यूज करते हैं अगर आपके घर में पानी की सप्लाई आ रही है, ठीक है ना। अगर आप अपने सॉकेट चार्ज कर रहे हैं या मोबाइल में चार्ज कर रहे हैं तो आपकी जो मोबाइल में पिन होती है उसमें जो आप सॉकेट लगाते हो वो भी मोबाइल के थ्रू उसमें करंट आता है, ठीक है। तो ये आपका माध्यम होता है, यानी कि ये आपका मीडियम है जिसके थ्रू आपका करंट एक स्थान से दूसरे स्थान करंट माफी चाहूँ विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद बाकी आगे हम पढ़ेंगे विद्युत के प्रकार। देखिए विद्युत के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है गतिशील। देखिए नाम से समझ में आ रहा है स्थिर यानी कि रुकी हुई, ठीक है ना, एक जगह रुकी हुई जिसका अपन यूज नहीं कर सकते, स्थिर रह सकती है, यूजेबल नहीं होती है, ठीक है। सेकंड है भाई गतिशील। गतिशील का नाम, गतिशील के नाम से आपको समझ में आ रहा है गति करने वाली, यानी कि एक स्थान से कंटिन्यूअसली अपनी जगह बदलती रहती है, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई, इंग्लिश में स्टैटिक का मतलब होता है रुकी हुई। और डायनामिक मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली, ठीक है, कंटिन्यूअस चलने एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंटिन्यू चलने वाली, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत। देखिए स्थिर विद्युत क्या होती है, जैसे कि आपने परिभाषा में पढ़ा कि आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा। तो ये जो अब जो होती है स्थिर विद्युत, ये क्या काम करती है, मैं इसको आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ये लिया, ये मेरा प्लास्टिक का, मैं इसको यहाँ पे रगड़ता हूँ, ठीक है। रगड़ने के बाद मान लीजिए कागज का टुकड़ा, अगर कागज का टुकड़ा बस ऐसे ले आऊंगा तो ये चिपके, तो ये भी एक तरीके से क्या इसका आकर्षण होगा, ठीक है। इसमें एक आवेश होगा, धन आवेश और ऋण आवेश आने का काम कर रहा है। तो लेकिन ये जो आवेश होता है, ये आवेश हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, इसका यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्थिर विद्युत, यानी कि एक तरह की विद्युत है लेकिन वो किसी काम में नहीं आएगी, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। और उसी से बात हो सेकंड गतिशील यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हमारी सेकंड है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूं तो ये अलग-अलग, ये एक्चुअली एसी और डीसी दो टाइप की होती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। गतिशील में सबसे अच्छा आपको एग्जांपल बताऊं, आपके घर में जो पंखा घूम रहा है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से घूमता है, ठीक है। या फिर आपके घर में जो पानी की मोटर होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, फ्रिज चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो वहां पर जो विद्युत धारा यूज करते हैं वो आपकी होती है गतिशील विद्युत धारा, है ना। गतिशील विद्युत यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में अभी इसके पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ा, इसका हमारा अगला टॉपिक है विद्युत से संबंधित कुछ संबंध। देखिए जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं या फिर करंट के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में कुछ बेसिस परिभाषा होती है, यानी कि डेफिनेशन होती है, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि वैद्युतिक आवेश, पदार्थ, अणु, परमाणु,
परमाणु संरचना, नाभिक के अंदर जो तीन चीज आती है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आवेश। देखिए अगर मैं आपको आवेश की चीज समझाने की कोशिश करूं तो आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं मैग्नेट से, ठीक है। मैग्नेट का एक पोल होता है N और दूसरा होता है S, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मैं इस तरीके से दो मैंने लेके रखा, ठीक है, ये मेरा N है और ये मेरा S है। अगर मैं जब भी इन दोनों को अगर आसपास से जाऊंगा तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को खींचने का काम करेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों एक जैसे कोण है, अगर मान लीजिए N और S को एक साथ लें तो ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करने का काम करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं N लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं N लेता हूँ तो ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे को फेंकने का काम करेंगे, यानी कि आकर्षण और विकर्षण। तो इसी की वजह से जो चार्ज होते हैं तो चार्ज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैं आपको मैग्नेट के टर्म में समझा रहा था, चुंबक के क्षेत्र में, ठीक है। विद्युत की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। आपने बैटरी में देखा होगा कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें बैटरी में लिखा रहता है कि भाई ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। तो ये जो आवेश होती है चार्ज उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ाता हूं मैं आपको पदार्थ के बारे में। देखिए पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ होता क्या है? पदार्थ वह वस्तु, समझने की कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है ना, और जो भार खींचता है, ठीक है, जिसका कोई निश्चित आकार होता है और वो भार खींचता है, ठीक होता है, जिसका निश्चित पदार्थ वो होता है, पदार्थ वो चीज है जिसका कोई निश्चित भार होता है और कोई स्थान खींचता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? पदार्थ। अब पदार्थ की आपने तीन अवस्था पढ़ी होगी, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है। पहला होती है आपकी ठोस, ठीक है, उसके बाद होती है आपकी द्रव और अगली होती है आपकी गैस। अब आपको पता है कि अगर मैं ठोस के एग्जांपल की बात करूं, देखिए अगर मैं ये पेन दिख रहा है, ठीक, ये आपकी किस अवस्था में? ये आपका ठोस की अवस्था में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव। द्रव मतलब क्या? एक ऐसा पदार्थ जो कि लगातार बहता है, ठीक है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, जिसका आकार निश्चित नहीं होता। देखिए अगर इसका एग्जांपल बताऊं पानी का, पानी को आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के आकार में आ जाएगा, मटके के आकार में डालेंगे तो मटके के आकार में आ जाएगा, हाथ में लेंगे तो हाथ की शेप में रहेगा। तो उसी तरीके से आपका द्रव होता है, दूध हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, तो ये आपके क्या में आते हैं? द्रव के अंतर्गत आते हैं। अब बात करता हूँ गैस की। देखिए अभी आप गैस है किसी चीज से आप देख नहीं सकते लेकिन आप महसूस करते हैं, जैसे कि आप अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा चल रही है, दिख नहीं रही लेकिन महसूस हो रही है, तो ये आपकी तीसरी अवस्था होती है गैस, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे, अगला है हमारा अणु, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम अपना अणु। देखिए अब जो अणु होते हैं, बताता हूं कि जो ये हमारे जो अणु होते हैं, ये अणु एक्चुअली क्या होते हैं? अणु के जो छोटे छोटे कण है, अणु के जो छोटे छोटे कण जब आपस में मिलते हैं तो उससे पदार्थ बनता है। और जो हमारा परमाणु होता है, जो हमारा अणु होता है, अणु हमारे परमाणु से मिलकर होता है, यानी कि जो बारीक बारीक कण है जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उससे जिस चीज का निर्माण होता है, ठीक है, ये हमारे बारीक बारीक कण है, जब ये आपस में पूरे मिल जाते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है? अणु। लेकिन अणु से भी छोटा एक कण होता है, अणु से छोटा भी एक कण होता है जिसे हम कहते हैं परमाणु, ठीक है। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। आपने सुना होगा एटम बम, परमाणु बम के बारे में सुना होगा। तो वो जो चीज होती है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है, यानी सबसे छोटा आकार होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? परमाणु, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे एटम, ठीक है। तो इसको देखिए आप समझने के सबसे अच्छे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला पदार्थ बना होता है अणु से, ठीक है, और अणु मिलके बने होते हैं परमाणु से, ठीक है। ये आपका मिलके बना होता है परमाणु से, यानी कि पदार्थ मिलके बना होता है अणु से, अणु मिलके बने होते हैं परमाणु से। तो ये चीज आप याद रखिएगा, आपको बहुत काम में आएगी, ठीक है। पदार्थ की अवस्था के बारे में बता चुका हूँ, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो हमारे यहाँ की चार खत्म हो गए। अब हम अगला आता है आपको परमाणु संरचना में। देखिए अगर हम एक बात करें परमाणु संरचना की, अब आपने बम के बारे में सुना होगा, एटम बम के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो हम परमाणु यूज करते हैं तो उसकी संरचना कैसे होती है, आखिर वो बना कैसे होता है, तो हमें ये पढ़ने से पहले हम उसके बाद कुछ बेसिक के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब बेसिक की बात ये है कि आप समझ लीजिए कि आपने सौर मंडल देखा होगा, तो सौर मंडल कैसा है? ये आपको मान लीजिए सूरज है, ठीक है, ये आपका सन है, और इसके आसपास में
ऐसी बहुत सारी कक्षाएं हैं जिसमें क्या है, आपके जो ग्रह है, ग्रह लगातार घूम रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इस पे अलग अलग आपके ग्रह घूम रहे हैं। तो उसी तरीके से ये हमारा क्या पूरा परमाणु की संरचना, ये हमारी परमाणु की संरचना होती है। ये आपको तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है, क्या है हमारा ये सौर मंडल है, ठीक है। तो इसी की जैसे हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर ऐसे ही इसकी संरचना होती है, बस थोड़े नाम अलग होते हैं। देखिए तो मैं आपको नाम बताता हूं, ठीक है। नाम कैसे होते हैं, एक भाग होता है बीच वाला जिसे आप केंद्र या नाभिक कहते हैं, ठीक है ना, ये होती है नाभिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। ये आपकी हो गई नाभिक, ठीक है। अब नाभिक के चारों ओर, ठीक है, नाभिक के चारों ओर आपके जैसे कि ये मान लीजिए कि सूरज हो गया, सूरज के आसपास जैसे ग्रह चक्कर लगाते तो उसी तरीके से नाभिक के चारों ओर आपके ना जो कण होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपके क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका नाभिक होता है, नाभिक आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। देखिए जो प्रोटॉन होता है आपका, प्रोटॉन पे आपका धन आवेश होता है, यानी कि धन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, हमेशा न्यूट्रल पे उसमें कोई चार्ज नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला भाग इसको आप क्या बोलेंगे, नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियाई। इसके आसपास जो चक्कर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके माइनस चार्ज है ना, माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और जो बीच में न्यूक्लियर होते हैं नाभिक, जिसे आप केंद्रक कहते हैं, ये बना होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल रहता है, और प्रोटॉन पे आपका चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है। आपको एक बार इसकी संरचना थोड़ी से अच्छे से बना के समझा देता हूं, बट चित्र के हिसाब से देख लेना। शक्तिमान में आता था, तो देखिए बीच में आपका हो गया न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया, नाभिक, ठीक है। और ये आसपास में क्या घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ये आपके घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके को इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका होता है, ये आपकी होती है परमाणु की संरचना इस तरीके की, ठीक है। अलग अलग कक्षाएं होती है, अलग अलग होती है, तब भी फिलहाल इतना समझिए, आपको इतना सफिशिएंट है, ठीक है। और ये नाभिक जो होता है, नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, याद रखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके बाहर जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर वीडियो पुराने वीडियो देखने तो सतपुरा ITI सारणी इस पे जाके देख सकते हैं, और क्लास नंबर हमारी 2 है, ठीक है।